बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, दाल मूंग की या मसूर दाल की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ बना रखी होंगी, पर आज हम बनाएंगे इन दोनों दालों को मिलाकर टेस्टी, डिलीशियस, हेल्थफुल दाल रेसिपी, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हॉस्टलाइज हैं या बैचलर हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है कि इसका बनाना बहुत ही आसान है। ना कोई बहुत ज़्यादा सामान चाहिए होगा आपको और ना ही कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये दाल रेसिपी बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए सिंपली आपको मूंग दाल चाहिए होगी धुली हुई, और उसके साथ साथ में आपने दाल मसूर लेनी है, ये भी धुली हुई ही होनी चाहिए। अब करना आपने ये है कि इन दोनों दालों को आपने पानी में भिगो के रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने दोनों दालों को पानी से अच्छे से धो लेना है, क्योंकि ये साबुत दालें होती हैं। तो अलग करने के लिए एक प्रोसेस से इन्हें केमिकलाइज करते हैं, और दाल बनने के बाद इसमें ये थोड़ा सा पाउडर सा बन जाता है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही रब करने से, मसलने से पानी काफ़ी गदला गदला सा हो गया है। तो अब आपने इनको 3-4 बारी में पानी से अच्छे से निकाल देना है, और फिर ही इसमें साफ पानी डालकर भिगोना है कम से कम आधे घंटे के लिए। और अगर बाकी की प्रिपरेशन देखें दोस्तों, तो 2 टमाटर चाहिए होंगे आपको, 3-4 हरी मिर्चें, हरा धनिया और फ्रेशली लहसुन के छिले हुए 10-12 जोए। अब इनमें से दोस्तों, अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है, हरी मिर्चें नहीं हैं, या अगर टमाटर भी नहीं है ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। पर लहसुन प्याज के बगैर रेसिपी आपकी अनकम्प्लीट रहेगी। अब साथ साथ में आपने 5-6 सूखी लाल मिर्चें भी ले लेनी है, और जौलीन कट अदरक तो खैर आपको चाहिए ही होगा। अब सबसे पहले दोस्तों, आपने प्याज को ही कट कर लेना है, और जितना बारीक से बारीक कट हो सके ना, आप उतना ही बारीक कट कर लीजिएगा। पर स्लाइसेस बिल्कुल नहीं करने हैं। स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज़ों के पार्टिकल एंड तक मुंह में आते रहते हैं, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब टमाटरों को भी आपने छोटे छोटे से क्यूब शेप में कट कर लेना है। इनका रेडिश टेक्सचर दाल में तो वैसे बहुत अच्छा लगता है, पर यह बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। और रह गई बात लहसुन की, तो ये इस तरह का साबुत लहसुन तो वैसे ही नहीं चलेगा। तो आपने इसे अपने हिसाब से छोटा छोटा सा कट ज़रूर कर लेना है। इस लहसुन को आपने तड़के में यूज़ करना है, तो छोटा छोटा सा किया लहसुन जो है ये वैसे भी जल्दी फ्राई हो जाएगा। अब पकाई से पहले दोस्तों, दाल को आपने एक नज़र ज़रूर देख लेना है, और ये आप देख ही रहे होंगे कि दोनों दालों ने काफ़ी पानी पी लिया है, काफ़ी फूली फूली सी हो गई हैं, और ये परफेक्टली रेडी हैं अब पकने के लिए। तो अब सीधा ही चलते हैं हम पकाई की तरफ। तो पकाई के लिए दोस्तों, आपने बस थोड़ा सा ही ऑयल लेना है। जितना आपके डब्बे के एंड में बच जाता है ना, बस उतना ही ऑयल आपको काफ़ी रहेगा। अब जैसे ही कढ़ाई की बेस गर्म हो, आपने डाल देने हैं इसमें चॉप किए हुए प्याज। अब इतने ऑयल में दोस्तों, प्याजों को ना तो आपने भूनना है और ना ही फ्राई करना है, बस 2-3 बार में ही अच्छे से स्टर करना है। प्याजों की स्ट्रेंथ जो है ये थोड़ी सी आपने लूज करनी है, या यूं कह लीजिए कि प्याज का कलर चेंज होने तक ही आपने इसे स्टर करना है। तो दोस्तों, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 मिनट ही लगते हैं। और उसके बाद में डाल देने हैं आपने टमाटर। और टमाटरों में दोस्तों, आपको पता ही है कि काफ़ी रस होता है। तो इस स्टेज पर डालनी है आपने स्पाइसेस। तो उसके लिए अब आपको पानी का छट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीधा ही आपने डाल देनी है लाल मिर्च। और लाल मिर्च का दोस्तों, आपने 1 टेबल स्पून लेना है, और उसके बराबर में ही शामिल करना है आपने 1 टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ऐसे 1/4 टीस्पून के करीब करीब में। अब मसाले डले हैं दोस्तों, तो इनको आपको भूनना भी होगा। तो बस ये 1-आध मिनट में ही मसाले आपके बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। बस बड़े बड़े टमाटरों को आपने थोड़ा सा चम्मच से ही मैश कर देना है, और डाल देनी है इसमें पानी में भीगी हुई दाल। अब दोस्तों, पानी का हिसाब देखें कि पानी इसमें कितना डालना है। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि जितनी आपकी भीगी हुई दाल है ना दोस्तों, उतना ही आपने इसमें पानी लगाना है। अब क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो 200 ग्राम के हिसाब से मैंने दालें ली थी, तो उस हिसाब से पानी बनता है 800 ml।
मगर आपने अंदाज़े से 1 लीटर के करीब करीब में पानी लगा लेना है और ढककर पकाना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। दोस्तों दरमियान में आप इसे 1-2 बार में स्टर ज़रूर करते रहिएगा। झाग शाग आने का तो बिल्कुल भी इम्कान नहीं है कि शुरू में जो हमने 1 आध चम्मच ऑयल का डाला था ना, उसकी वजह से दोस्तों अब झाग बिल्कुल भी नहीं आएगी। अलबत्ता ढक्कन को आपने थोड़ा सा ओपन ही रखना है कि स्टीम इसमें से पास होती रहे। अब थोड़ी ही देर बाद दोस्तों जब आप देखेंगे तो दाल आपकी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी होगी और पानी भी दाल में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया होगा। बिल्कुल इक्वल दाल का टेक्सचर आ गया होगा और कढ़ाई के किनारे आपको बता रहे होंगे कि दाल ने पक पक के काफ़ी पानी सुखाया है। अब दोस्तों अगर आप आजकल में डाइटिंग कर रहे हैं तो दाल को आप इसी स्टेज पर ही रोक कर यूज़ कर सकते हैं। इस दाल में अभी ना हमने घी डाला है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है, तो वज़न कम करने के लिए मूंग मसूर की दाल जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है। दोस्तों अब यहीं पर ही आपने इसमें साबुत हरी मिर्चें डालनी है और धनिया भी काफ़ी सारा यहीं पर ही डाल देना है। बस थोड़ा सा ही धनिया आपने बचा के रखना है एंड के लिए। अब दोस्तों धनिया हरी मिर्च को अच्छे से मिलाकर अच्छे से मिक्स करके आपने कर लेनी है तैयारी तड़के की। तो तड़का लगाने के लिए भी दोस्तों 1/4 कप के करीब करीब में आपने तेल लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने दोस्तों यहाँ भी यूज़ नहीं करना है कि जब ऑयल अच्छे से हीट पकड़ ले तभी आपने इसमें कट किए हुए लहसुन को डाल देना है। और लहसुन को ऑयल में दोस्तों आपने इतना पकाना होता है कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और कच्चापन ख़त्म होने की निशानी ये है दोस्तों कि लहसुन पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाता है। तो उसके बाद में आपने डाल देनी है इसमें 5-6 सूखी लाल मिर्चें और थोड़ा सा स्टर करके शामिल करना है आपने इसमें साबुत ज़ीरा। ये मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून के हिसाब से ही ले रहा हूँ, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों अब कश्मीरी मिर्च डालने की या किसी भी और मसाले डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इस गरम गरम तड़के को आपने डाल देना है तैयार दाल के ऊपर। अब बहुत ज़्यादा तड़के को आपने हिलाना जुलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस तड़के को आपने ऐसे ही रहने देना है। जोलिन कट में बनाया हुआ अदरक डालना है और जो फ्रेशली हरा धनिया आपने बचा के रखा था ना एंड के लिए, उस हरे धनिए को आपने यहाँ पर स्प्रिंकल कर देना है। और तैयार है सिंपल इजी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली दाल मूंग मसूर की रेसिपी आपकी। दोस्तों आप मेरे इस आसान से तरीके से इस इजी और सिंपल दाल की रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये लो बजट दाल रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और इसका बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।